2024 में पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन अपोजिशन अब एक मंच पर आ रहा है और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ जाएंगी। ये बैठक की मीटिंग कहां हो रही है, कौन कौन से नेता शामिल होंगे, इसकी पूरी जानकारी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अगले साल पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होना है और तभी तय होगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, नरेंद्र मोदी होंगे या कोई और दूसरा होगा। लेकिन अपोजिशन अब एक मंच पर आने की कोशिश कर रहा है। 23 जून को पटना में एक बड़ी बैठक होगी जिसमें अपोजिशन के तमाम लीडर्स शामिल होंगे। बताया जा रहा है इसमें राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। मैं आपको जनसत्ता की एक खबर दिखा रहा हूं, आप देखिए। तय हो गई विपक्षी दलों की बैठक की तारीख। जदयू ने बताया कौन कौन इस बैठक में होंगे शामिल। मीडिया से बातचीत करते हुए जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग होनी थी, लेकिन कई नेताओं की असुविधा को देखते हुए यह मीटिंग अब 23 जून को पटना में अपोजिशन की होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी दलों की सहमति भी प्राप्त हो गई है। ललन सिंह ने आगे कहा कि इस मीटिंग में आने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, पार्टी के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, भाकपा महासचिव डी राजा, सीताराम येचुरी और माले के दीपांकर भट्ट ने शामिल होने के लिए सहमति दे दी है। यानी देश की जितनी तमाम बड़ी पार्टियां हैं वे अब एक मंच पर आ रही हैं। 23 जून को पटना में अपोजिशन की एक बड़ी बैठक होनी है और उसमें तय किया जाएगा कि 2024 में कौन कौन से दल कहां कहां चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जो सीटों की संख्या है वो सीमित है। जिस तरीके से अपोजिशन के तमाम लीडर्स खड़गे साहब और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी जिस तरीके से जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, इससे यही साफ हो रहा है कि मंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई अब हमारे देश में होने जा रही है। इतिहास गवाह है, मंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई जब जब हुई है तब तब मंडल की जीत हुई है, कमंडल की हार हुई है। बाकी मंडल के बारे में, कमंडल के बारे में आप लोगों को तो बहुत अच्छी तरीके से पता ही होगा। वहीं देखिए जनसत्ता आगे लिखता है, पटना में होने वाली बैठक को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अपोजिशन लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और एक साथ मिलकर विभाजनकारी ताकतों को हम लोग हराने का काम करेंगे। और वहीं देखिए, अब मैं आपको ट्वीट दिखा दे रहा हूं। न्यूज़ 24 का ट्वीट आया है, बैठक में राहुल गांधी के साथ हम भी रहेंगे। 23 जून को होने वाली अपोजिशन की बैठक पर बोले संजय राउत, यानी संजय राउत भी वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा देखिए, बोलता हिंदुस्तान ने ट्वीट किया है राहुल गांधी के हवाले से, अगर विपक्ष के सारे दल एक हो जाएं तो 2024 में बीजेपी को हराया जा सकता है। जब बीजेपी को हरा सकते हैं तो जाहिर सी बात है अपोजिशन के तमाम लीडर्स अब एक मंच पर आ रहे हैं और 23 जून की में जो बैठक होने जा रही है उससे साफ हो जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। हो सकता है सीटों का बंटवारा भी हो जाए, हो सकता है ये भी कह दिया जाए तमाम राजनीतिक दलों से कि आप लोग जाइए अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कीजिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां सक्रिय हैं, उनकी पैठ ज़्यादा है। अब आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश ही ले लीजिए, आप बिहार ही ले लीजिए, इसके अलावा आप जो है कि छत्तीसगढ़ ले लीजिए, तो यहाँ पर अलग अलग पार्टियों की अलग अलग पैठ है। आप पश्चिम बंगाल ही ले लीजिए, आप देख लीजिए कि दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं
और विधानसभा की सीटें 70 हैं, और जब 70 सीटों पर चुनाव होते हैं तो केजरीवाल को ज़्यादा बहुमत आता है, केजरीवाल कांग्रेस को 0 कर देते हैं। लेकिन वहीं जब दिल्ली में ही लोकसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सभी 7 सीटों पर जीत हासिल कर लेती है, आम आदमी पार्टी को शून्य कर देती है। भारतीय जनता पार्टी इन सभी मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा, बातचीत की जाएगी, क्योंकि तमाम सीनियर लीडर बैठक में शामिल हो रहे हैं और देखना होगा कि क्या फैसला लिया जाता है। और माना जा रहा है कि बीजेपी की मुश्किलें अभी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अपोजिशन पहले ही कह चुका है कि 14 में जो आए थे 24 में हम उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। लेकिन 24 में कौन आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप लोगों को क्या लगता है 24 में कौन आएगा? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग हमें अपनी राय बता सकते हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।